Hello, good morning, my dear students. वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल SRT इंग्लिश इंस्टीट्यूट। सभी लोग कैसे हैं? तैयारी चल रही है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास अब एक महीना भी नहीं है। तो जो लोग नए, मैं उनको बता दूं कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मैं करा रहा हूं। रोज़ क्लास लाइव होती है, लेकिन आज आपको वीडियो अपलोड आपको मिल रहा है। रीज़न है शाम में 6 बजे ठंड की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आपसे हम्बली जानना चाह रहा हूँ कि जो लाइव क्लास को सुबह 7:30 बजे या 8 बजे चलाया जा सकता है, तो आप कितने लोग आप चाहते हैं कि मॉर्निंग में 7:30 बजे या 8 बजे लाइव किया जाए, या फिर जो मैं आपको वीडियो में आज दे रहा हूँ रिकॉर्डेड, आपको इससे आप सेटिस्फाइड हैं? और इसके अलावा अगर कोई सेक्शन ग्रामर में हो तो बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे एक और, हाँ, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर CGL SSC CGL का फाउंडेशन बैच कब ला रहे हैं? तो मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ फाउंडेशन बैच। थोड़ा सा भी टाइम का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, अभाव ज़्यादा है, इसके वजह से मैंने बहुत जल्द ला रहा हूँ। उनके लिए कंप्लीट कोर्स उनके लिए भी लाऊंगा, CGL SSC के लिए भी। वो भी बिल्कुल लाइव रहेगा, PDF फ्री रहेगा और अपलोड तो होता ही होता है। तो प्लीज़ नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि सर लाइव करें, अपलोड करेंगे। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं द आर्टिस्ट। ठीक है, आज का चैप्टर द आर्टिस्ट है। इसके पहले आपको करा दिए गए हैं। लिखने वाला क्या है? शिगा नोया। ये एक जापान के हैं, शिगा नोया। द आर्टिस्ट चैप्टर का नाम आर्टिस्ट है। इसमें एक लड़के के बाद सबके पता है ना, सेवे का नाम के बारे में बात होता है। एक लड़का है जो इसको पढ़ाई मन नहीं लगता है, ये उसके बारे में है। हालांकि उसका एक खास टैलेंट होता है उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना भूलें और बताइएगा मॉर्निंग में लाइव कितने लोग चाहते हैं। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट है, जो चैप्टर है, यह है क्या? स्पीच, भाषण है, ऐसे, निबंध है, शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी, या बायोग्राफी? मतलब क्या जीवनी होता है। बायोग्राफी क्या, थोड़ा सा लिखना है भी, देखिए बिल्कुल हाथ जो है वो बिल्कुल शिवर कर रहा है, काँप रहा है, तो ढंग से लिखा नहीं रहा है। जीवनी है यानी किसी और की लाइफ स्टोरी, किसी का लिखा गया किसी और के द्वारा। एक होता ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, लिखा गया खुद के द्वारा, आपको आता भी एग्जाम में। तो यह है क्या? एक छोटी एक शॉर्ट स्टोरी है। ध्यान रखिएगा, आर्टिस्ट क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो शिगा नोया है वो है क्या? वो तो उनके लिए क्या आंसर आता है कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना ना भूलें। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लगे, कुछ भी लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके है। शिगा नोया वाज बोर्न इन। शिगा नोया का जन्म जो है, नोया का जन्म कब हुआ था? 1883 में, 88 में, 71 में, 60? तो इसमें इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1883 में हुआ था। 83 में इनका जन्म हुआ था। चलिए, ओके, नेक्स्ट है सामने है। ठीक है, अगला है शिगा नोया, इनकी डेथ कब हुई थी? डाइड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो शिगा नोया का डेथ कब हुई थी? तो हाँ, काफ़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उनकी डेथ क्या ना यहाँ पर 1971 में हुई थी। इसमें क्या, एक लड़का जो सेवे होता है वो 12 साल का होता है। जो उस लड़का का एज क्या है, 12 साल है। और देखिएगा इनका जन्म कब हुआ? 1883 में हुआ। देखिए ना, तो 83 में और 71 में कितना गैप है? 12 गैप है कि नहीं है? समझ गए? याद ऐसे आप याद कर सकते हैं कि है ना, 71 में और 83 में क्या 12 गैप है? अब 12 गैप है, 12 साल का लड़का भी था,
सीबी था ना, क्या था ना, 12 साल का था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये आप भूलेंगे नहीं। 71, 83, गैप कितना, 12 साल का। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट है जो शेगा नोया। एक कहाँ के हैं ना, कि एक इंडियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, जापानीज है। ये कहाँ के हैं? देखिए आपसे मैंने कहा कि पूछा जा सकता है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कि नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, पोएट हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं आपसे ना। तो ध्यान रखिए, शॉर्ट स्टोरी, ये स्टोरी भी है और लिखने वाले भी, इनका जो काम है ये लिखना, शॉर्ट स्टोरी ही लिखना है। तो पहली बात देखें ना कि ये जापान के हैं। जब भी बात हो ना, द आर्टिस्ट, समझ आना जापान की बात हो रहा है। वैसे भी देखिए ना, क्या देखेंगे यहाँ पर ए लगा, यहाँ पर क्या ए का यूज लिखा, ए हो सब क्या साउंड, क्या इंडियन, अमेरिकन, सब में ए शुरू में, यहाँ पर क्या आयन आएगा ना, आयन इंडियन, आयन अमेरिकन, आयन ऑस्ट्रेलियन। तो अगर देखते ग्रामर के रूल से तो ये तीन वैसे बाहर हो जाता, पर अपना जगह पर है, यहाँ पर ये जापान के है। थोड़ा सा डिस्प्ले लगता है कि मुझे थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, डिस्प्ले बोल रहा हूँ, जो फॉन्ट मुझे कि कट जाए थोड़ा सा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट दिखाता है, आर्टिस्ट मतलब ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी दिखाता क्या है, सोच दिखाता कैसे, हाउ। एडल्ट वर्ड है, यानी कि जो वयस्क दुनिया है, एडल्ट यानी जिनका एज 18+ हो चुका है, अक्सर क्या करते हैं, ऐसे टैलेंट को क्या करती है, दिखाता है कि कैसे जो अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को, टैलेंट को क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, डैमेज करता है, या डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। डैमेज यानी नुकसान होता है, डैमेज हानि हो गया, क्षति, नुकसान। विकास या डेंजर करता है, खतरा। हाँ, इसमें दिखाता है कि इस आर्टिस्ट में बेचारा क्या होता है, उसको पढ़ने में तो मन ना लगता है, लेकिन उसके अंदर खास टैलेंट होता है ना, गार्ड्स, लौकियों को के पहचानने का उसके अंदर अलग टैलेंट होता है। लेकिन शुरू से क्या होता है ना, कि हमारे अंदर होता है शुरू से कि हाँ पढ़ना ही है, पढ़ना ही, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ अगर स्पेशल किन्हीं के अंदर टैलेंट है तो पहचानना चाहिए। ये काम सबका होता है, पेरेंट्स का हो, टीचर्स का, सबका होता है, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, सब सेम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सब टीचर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे, कोई पेंटर बन सकता है ना। ठीक है, तो इसमें दिखाते हैं क्या, इसमें कि ये डैमेज, और यहाँ पर एक कैसे डैमेज करता है ये, इस तरह के जो डैमेज करने का मतलब जो टैलेंट को ख़त्म कर देना। ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता कि ये किसमें, कई बार आप चैप्टर का नाम पूछ सकता आपसे कि कौन सा चैप्टर दिखाता है, तो सिंपल सा आर्टिस्ट। सभी लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट कोर्स फ्री है, आपको डेली क्लास लाइव होती है, आज अपलोडेड मिल रहा है, क्योंकि शाम का टाइम लाइव होना थोड़ा सा मुश्किल, 6 बजे हो रहा है, उसके मैं कल से मैं मॉर्निंग में करने वाला लाइव 7:30 बजे, 8 बजे। तो बताइए कमेंट करके आप लोग लाइव 7:30 बजे या 8 बजे, और या फिर ऐसा, ठीक है आपकी मर्जी। अब सी बी क्या था, देखिए यहाँ पर AN लिखने का मतलब हुआ, मान लो यहाँ पर इंडियन है, अमेरिकन है, तो यहाँ पर क्या एन आएगा, या जापानीज है या रशियन है तो क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, साउंड वावल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है, रूल्स AN का। तो सीबी क्या था, इंडियन था, जापानीज था, रशियन था, अमेरिकन था, क्या था, सिंपल सर, अभी बात हो रहा है आपका जापान का हो रहा है, पूरा का पूरा स्टोरी है जापान का है। ओके, सीबी वाज ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, कितने साल का था, 10 से 11, 12, 14, 11, 12, 10, 12 ईयर्स ओल्ड। सीबी क्या 12 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी स्टडीड, और पढ़ता था, पढ़ाई करता था कहाँ, हाई स्कूल में, कॉलेज में, कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, कॉन्वेंट मतलब प्राइवेट स्कूल, एक अच्छे लेवल का स्कूल, ठीक है। तो कहाँ पढ़ता था, 12 साल में तो कॉलेज तो कोई जाएगा नहीं, हाई स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, 12 साल में कैसे जाएगा, जा सकता है 9 4 नहीं लगा, नहीं होगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। सीबी क्या था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था।
अगला है आपके सामने है सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा उसको एकदम बिल्कुल पैशनेट था, रुचि था, इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। किस में था? गेम्स में, खेल में, बिजनेस में, या स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई। ठीक है, जब बोलना हो पढ़ाई बोलना हो ना तब स्टडीज़ होता। स्टडी मतलब पढ़ना होता, पढ़ाई नहीं होता। हाँ, स्टडी का मतलब रिसर्च होता है। बोले पढ़ाई, बोले फोकस ऑन स्टडीज़। या गार्ड्स में, यानी कि लौकी, गार्ड्स में क्या होता? लौकी होता, कद्दू, यानी कि ये अलग गार्ड होता, GUARD। ठंड से देखिए लिखने में नहीं बन रहा। गार्ड जो होता है, गार्ड पहरेदार होते हैं, तो ध्यान के GUA होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर GO होता है, यहाँ ध्यान रखिए इसमें स्पेलिंग में। कई बार आपसे ये पूछ दे, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने बैठते हैं ना, पास का निकल नहीं बैठे हैं, समझ? ठीक है, जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो बैठे क्या कि कैसे स्टूडेंट से गलती कराना है, स्टूडेंट से कैसे गलती कराना, वो इसके लिए बैठे हैं ना कि गलती कहीं गलती गलती होता। तो उसको कहाँ इंटरेस्ट था? बहुत ज़्यादा गार्ड्स में, गेम्स में नहीं, गार्ड्स में, बिल्कुल कद्दू में, लौकी में, यहाँ वहाँ घूमते रहता था। और सभी लोग प्लीज़ अपना कमेंट पर अपना ओपिनियन दीजिएगा, सर क्लास कैसा था, लाइव मॉर्निंग में करें या फिर ये सही है। सीबी अप्लाइड, सीबी देखिए अप्लाई का मतलब लगाना होता। ठीक है, अप्लाई करना मतलब अप्लाई, यहाँ पर लगाना, कहाँ पे? यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे अप्लाई का मतलब अप्लाई करना, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, अप्लाई फॉर अ पोस्ट, सही है। या लगाना मतलब बोलते हैं जब मान लो कि कुछ भी क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ऑयल हो गया, इन सबों को कोई ऑइंटमेंट मलहम वगैरह हो तो इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, किस तरह का जो हम चीज़ें अपने हम स्किन पे अगर अप्लाई करते हैं, चाहे मेकअप हो गया, उसको अप्लाई करते हैं। तो बताइए सीबी अप्लाइड क्या कहते? गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ इसका मतलब छुटकारा पाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस पर याद करिए, छुटकारा पाना। और ऑफ यहाँ पर ना आता है एग्जाम में, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। क्या अप्लाई करता था? अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता? मतलब जो खराब, अप्रिय, जो खराब गार्ड स्मेल के गंध से छुटकारा पाने के लिए उस पर क्या लगाता था? सीबी सेंट लगाता था। सेंट, ये तो सेंट पता ही क्या होता, खुशबू। टी लिप्स, चाय पत्ती, चाय पत्ती, वाइन, शराब। फ्रेग्रेंस का मतलब ही खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब ही खुशबू होता है। मतलब अगर ये दोनों कहा ना तो मुश्किल काम है कि ये होगा देरी होगा। तो क्या अप्लाई करता था कि जो कद्दू का जो गार्ड्स का जो स्मेल था ना, अजीब सा जो होता है, वो खत्म हो जाए, उसके लिए क्या रहा था? टी लिप्स। टैलेंट था ना उसके, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। टी लिप्स, चाय पत्ती। अगला क्वेश्चन है, बताना है सीबी यूजुअली वांडर्ड, वो देखिए वांडर अबाउट, वांडर अबाउट मतलब यहाँ भटकना किसी, देखिए वांडर अबाउट होता है किसी प्लेस के। लुकिंग फॉर गार्ड्स यानी कद्दू की तलाश, लौकी के तलाश में घूमते रहता। कहाँ घूमता था? विलेज में, गांव में, टाउन में, स्कूल में, या गार्डन में। कहाँ घूमता था? जो सीबी था कहाँ घूमता था? वो घूमता था टाउन में अपने, और टाउन में रहता था, वो घूमते रहता था। लोग छुट्टी के बाद क्या आते जाते? स्कूल जाते हैं, ये शहर में जाता था, यहाँ वहाँ देख रहा है। लुक फॉर मतलब देखिए खोजना, देखिए लुक फॉर मतलब तलाश करना, खोजना होता है ना, तलाश करना, खोजना। और वांडर मतलब भटकना। ठीक है, वांडर मतलब यहाँ वहाँ घूमना, और वांडर अबाउट होता है। ठीक है, वांडर अबाउट अ प्लेस, लुक फॉर। ठीक है, यही बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत कॉमन है। अगला है सीड, जो सीबी है। ठीक है, जो सीबी जो वुड सीट, जो बैठता था, ठीक है, बैठा रहता था, वुड सीट, बैठा रहता था, वुड का प्रयोग है। इन द कॉर्नर ऑफ, किसके कोने में? लिविंग रूम, ध्यान रखिए, लिविंग रूम जहाँ पर इसमें रहता था। इन द इवनिंग, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सीवी है वो लिविंग रूम में है ना, लिविंग रूम में कोने में बैठा, शाम में बैठता था। आखिर कैसे बैठता था? केयरफुली का मतलब क्या होता? सावधानी से। केयरफुली का मतलब क्या होता? सावधानी से या सावधानी पूर्वक। पीसफुली का मतलब क्या होता? शांति से या शांति पूर्वक।
फोल्डेड हैंड्स का मतलब क्या, हाथ मोड़कर, हाथ मोड़कर। क्रॉस लेग का मतलब क्या होता है, पैर को क्रॉस कर, पैर को ना बोले ऐसा क्रॉस कर, मतलब एक पैर ऐसे नहीं बैठता, ऐसे एक पैर को क्रॉस करके। तो कैसे बैठता था सीबी? हाँ, तो सीबी जो बैठता ना क्रॉस लेग ऐसे बैठता था, क्रॉस लेग, पैर को ऐसे करके और बैठता था। शाम में बैठता था कहाँ, लिविंग रूम में। कई बार आपने कहा स्टडी रूम, कहीं पे हो सकता, छत पे आ सकता है, कहीं भी आपको दे सकता है। वैसे छत पे कोना, थोड़ा सा कॉर्नर का मतलब कोना होता है। एंगल मतलब जो कोण होता है वो होता है, मैथ्स पढ़ते हैं फिर उसमें एंगल होता है, ऐसे कॉर्नर। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन क्या होता है, सीबी कॉट साइड। कैच साइड का मतलब होता है नजर पड़ना, ठीक है। कैच साइड का मतलब नजर पड़ना, नजर पड़ना, यानी कि सेकंड फॉर्म है कैच का कॉट। सीबी का नजर पड़ा एक गार्ड पे, एक लौकी पे, गार्ड पे नजर पड़ा। अबाउट इंचेस लॉन्ग, कितना इंच लंबा था, इंचेस लॉन्ग, 5, 6, 8, 10। तो जो लौकी था ना वो 5 इंचेस, ठीक है, वो 5 इंच क्या, 5 इंच वो लॉन्ग था। अब सीबी, जो सीबी बॉट द गार्ड, सीबी ने उस गार्ड को खरीदा था, ठीक है, फ्रॉम, किससे खरीदा था, द ओल्ड वुमन, जो एक बूढ़ी जो औरत जी थी, उसे खरीदा। कितना में, 10 सेन में, 50 येन में, 600 येन में, या $10 में, कितना में खरीदा था? तो खरीदा था ना वो 10 सेन में खरीदा था, ठीक है। जो सेन और येन क्या है ना कि वो जापान की करेंसी है, कैसे इंडिया में रुपया है वैसे ही जापान के सेन और येन होता है। मतलब ऐसा ना कि जो सेन होता है ना, जैसे कि एक येन जो होता है में 100 सेन होता है, 100 सेन, ऐसा माने कि उसको आप रुपया कहें तो इसको पैसा कहेंगे। देखिए द ओल्ड वुमन, जो ओल्ड वुमन थी वो सेलिंग, वो बेच रही थी। तो क्या बेच रही थी, जो बूढ़ी औरत थी अपने फलों के ठेले पर, ठीक है, एट हर फ्रूट स्टॉल, मतलब फल का ठेला, ठीक है, स्टॉल मतलब जहाँ पर ठेला वगैरह होता है, फलों के ठेले पर बेच रही थी। क्या बेच रही थी, परसिमन्स एंड ऑरेंजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गार्ड्स, लौकी, रेजिन्स का मतलब क्या, किशमिश होता है, इसका मतलब होता है किशमिश। आमंड्स का मतलब बादाम होता है, पिस्ता बादाम। परसिमन ऑरेंज संतरा, ये भी एक तरह का फल है ना, ये भी एक तरह का फल ही है, एक तरह का फल है। तो क्या बेच रही थी, हाँ, तो जो बेच रही थी ना वो थी ना ऑप्शन ऑफ फर्स्ट, परसिमन्स एंड ऑरेंजेस बेच रही थी वो बेच रही थी परसिमन्स एंड ऑरेंजेस बेच रही थी वो। सर के सब भी बेच रही थी, लेकिन साथ में ना कि सब, तो जहाँ पे फल बिका था वहाँ से वो कैसे लिए कद्दू मन में आएगा ना, अगर 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 ये बात पता है तो ठीक है, नहीं तो कैसे, क्योंकि साथ में एक ना गार्ड्स भी वो रखी थी, क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, यानी कि एक ऐसे बना के गार्ड्स भी रखी थी वो, लेकिन बेच रही थी वो परसिमन्स एंड ऑरेंजेस बेच रही थी। ड्राइड, देखिए सूखा हुआ, ड्राइड परसिमन्स, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज तो था फ्रेश, ये सूखा हुआ। कैसे होता है, मतलब कि जो बादाम होता है सूखा, ड्राइड होता है। अगला है द पोर्टर। अब जो पोर्टर मतलब दरबान होता, पोर्टर मतलब एक कुली होते, ठीक है, वॉचमैन, डोरमैन, एक तो कुली होते एक होते दरबान। सोल्ड द गार्ड, उस गार्ड को बेच दिया, जो गार्ड को दे दिया एक क्यूरियो डीलर को। क्यूरियो डीलर मतलब होते हैं कि किसी खास, सॉरी, एंटीक चीज़ों की जो मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो होते हैं ना, होते प्रीशियस, कीमती होते हैं, उनको खरीद कर, पुरानी चीज़ों का जो मिल नहीं रहा उनको खरीद कर और बेचते हैं, उन्हें कहते हैं क्यूरियो डीलर कहते हैं। मान लेते हैं कि देखिए ये हमारे पास, या मान लेते देखिए ये देखिए ऐसा कद्दू है, ये हमारे पास 500 साल पुराना तलवार है, ऐसे ना, ये देखिए ऐसा है, तो उसको खरीदते और बेचते हैं, उन्हें कहते हैं क्यूरियो डीलर कहते हैं। तो कितना में, वो जो बेचे थे कितने में ना बेचे थे, वो जो क्या हुआ था कि सेबे से है ना
जो टीचर थे वो छीन लिए थे कद्दू, क्या क्लास में पॉलिश कर रहा था कद्दू को, और छीन के दे देते ना पोर्टर को, जो स्कूल का जो पोर्टर थे उसको दे दिए थे, जो दरबान था, वॉचमैन था, डोरमैन, दे दिए थे, और वो जाके बेच दिया था। 10 सेंट में लिया था, 50 में बेचे थे वो। अच्छा, लेने वाले कौन है? क्यूरियो डीलर। मतलब इनको पता है कि ये कुछ एंटिक है, मतलब खास बात था उसमें ना, सीढ़ी में। ऑप्शन क्या आ जाएगा? नंबर 50। अगला है द क्यूरियो डीलर। अब जो क्यूरियो डीलर था वो सोल्ड, जब बेच दिया उस गार्ड को, किसको बेचा था वो? वेल्दी मन क्या होता? अमीर होता है। वेल्दी मन रिच होता, अमीर। और बेचा क्या था ना? 600 येन में। देखिए पहले क्या हुआ, सीबी खरीदा कितना में? 10 सेन में। सीबी खरीदा 10 सेन में, और पोर्टर ने बेचा 50 येन में। और फिर क्या हुआ कि फिर उसने उसे बेचा गया 600 येन में बेचा गया। लेने वाले कौन थे? कौन? एक कलेक्टर, बिजनेसमैन, मर्चेंट या शॉपकीपर। देखिए मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है, ये दोनों का मतलब सेम ऑलमोस्ट। हाँ, ये वो होता है जो अक्सर किसी और राज्य से, देश से लाकर इंपोर्ट करते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। तो क्या होता है? वैसे सुने कि मर्चेंट नेवी वैकेंसी आती है, तो क्या आएगा? हाँ, तो लेने वाले कलेक्टर थे, जो मतलब कि जो होता है ऑफिसर, जिला का जो हेड होते हैं कलेक्टर। सोचिए कि उस ऐसा क्या था, उसको दिख गया था उस गार्ड में, सीबी को, कि जिसने खुद खरीदा 10 सेंट में, और ये उसको जब बेचे तो एक जो एंटिक चीज़ें खरीदता है, जो लगता है कि ये बिल्कुल अलग है, क्यूरियो डीलर, और 50 येन में खरीदता है, और बेचा कितना? 600 येन में। ध्यान के 600 येन में बेच दिया। किसको बेचा? एक कलेक्टर को, एक ऑफिसर को, एक IAS ऑफिसर को बेच। समझ रहे हैं कि आखिर उसको क्या दिखा होगा उसको, सीबी को? ये होता है टैलेंट। अब क्या आगे बढ़ते हैं। सीबी इज नाउ इनग्रोस्ड। सीबी क्या अब क्या है? अब डूबा रहता है। किस में डूबा रहता है? फील्स, और फील करता नो बिटरनेस। बिटरनेस में क्या होता है? कड़वाहट। इसका मतलब कड़वाहट होता है। टुवार्ड्स के प्रति, द टीचर और हिज फादर। सीबी क्या किस में डूब जाता है? इनग्रॉस मैंने डूबना होता है, ठीक है, डूबना, इधर लग जाना उसमें, है ना, कि उसमें मगन हो जाना, फ्रेंड्स के साथ या पिक्चर्स में या पढ़ाई में, स्टडीज पढ़ाई में या गेम्स में। सीबी कहाँ डूब जाता है? फिर क्या होता है? उसका सारे लौकी जो वो खत्म हो जाता है। तो चल बात खत्म हो गया, तो क्या करता है? हाँ, अब वो शुरू करता है पिक्चर्स का, शुरू करता है पिक्चर्स में डूब जाता है, और भूल जाता है कि टीचर ने क्या किया हमारे साथ, और फादर ने क्या किया, भूल जाता है। क्या किया मतलब होता क्या है कि देखते हैं बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड। जब देखते हैं कि सीबी एक क्लासरूम में, टीचर ने देखा कि सीबी क्लासरूम में लौकी है, कार्ड को पॉलिश कर रहा है, उसको घर पे ले आते हैं। चलो घर पे, वहाँ पर फादर से कंप्लेन होता है घर पे। उसके फादर जब सुनते हैं तो क्या करते हैं? आते हैं काम करके कारपेंटर शॉप से, तो क्या करते हैं? सारा का सारा जो गार्ड्स है वो तोड़ते हैं, जो रखता है वो जमा करके। सीबी's फादर, सीबी के फादर वर्क, काम करते थे। कहाँ काम करते थे? ओहो, इसमें देखिए यहाँ पर रह गया है ना, कॉन्फेक्शनर, ग्रोसर, फ्रूट। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ठीक करा, ठीक है, बढ़ी की देखा यहाँ पे, देखिए सही है। कॉन्फेक्शनर का तो हलवाई होता है। मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, मैं इसको PDF में ठीक कर दूंगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, माई मिस्टेक। ग्रोसर मतलब बनिया, जो चलाते हैं, किराना दुकान चलाने वाले। तो यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कहाँ काम करते हैं? कारपेंटर। देखिए यहाँ पर लिखा होता है ना, यहाँ पर पढ़े, कारपेंटर, मैंने अभी कहा भी था। तो कारपेंटर की दुकान पे वो, मैं इसको PDF में ठीक कर दूंगा, वो काम करते थे, सीबी के फादर। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, टाइपिंग एरर। हालांकि यहाँ सही है, देखिए यहाँ पर सही है ना, यहाँ पर ठीक है। अब सीबी लिव्ड इन अ, कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में। जो सेबी था रहता था हार्बर टाउन में, इंडस्ट्रियल एरिया, यानी औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री जहाँ पे हो, उद्योग हो,
लैविश का मतलब क्या था, महंगा, महंगा क्षेत्र में, महंगा एरिया में, काफ़ी महंगा, बहुत खर्चीला, यानी खर्चीला, जहाँ पे रहने बहुत खर्च है, उससे कहा था लैविश एरिया, लैविश प्लेस। तो कहाँ रहता हो, हाँ वो हार्बर टाउन है, इसका मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है, बंदरगाह, जहाँ पर जहाज वगैरह पानी के जो होते हैं, शिप वगैरह पानी वाला जहाज, जहाँ पर उसको बंदरगाह करते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, जब बस स्टैंड, एयरपोर्ट वैसा होता है, पोर्टर होता है, यानी कि हार्बर होता है, बंदरगाह होता है। तो रहता था एक हार्बर टाउन में रहता, स्टीवी रहता था। ठीक है, चलिए अब द टीचर ने सेड, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का आपको आता है, ये बहुत वेरी वीवीआई है, बिल्कुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, आपको आता है, एक्सप्लेन करने बार बार आता है कि यू आर एन इडियट, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। देयर इज एब्सोल्युटली, देखिए इधर है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एब्सोल्युटली। मैं इसको छोटा कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट पे थोड़ा छोटा कर देना कि दिख जाए। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि देयर इज एब्सोल्युटली, कोई फ्यूचर नहीं है फॉर अ बॉय लाइक यू। ये कहता कि लिया कहाँ गया से, ध्यान रखिएगा कि एक बात हो रहा आर्टिस्ट का, टीचर देखते हैं क्लास हम पढ़ा रहे हैं, एथिक्स पढ़ा रहे हैं, और ये पॉलिश कर रहा है, गार्ड्स पॉलिश कर रहा है, तो क्या करते हैं वो कि सिंपल सा उसको बोलते हैं, सिंपल नहीं, गुस्सा में बोलते हैं कि तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है। तो यार कि ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, और ये एक्सप्लेन करने में 4 नंबर बार बार आता ही है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है द टीचर, टीचर ने गेव, दे दिया, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, छीनना, जब्त करना, जब्त करना, सीज, ग्रैब, कैप्चर, ने छीना हुआ है ना, कि जो जब्त की गई लौकी कॉन्फिस्केट गार्ड को दे दिया, किसको, ओल्ड स्कूल में किसको दिया था, वो टीचर को दिया था, पोर्टर को, पोर्टर मतलब क्या था, कुली भी था, कुली भी होता और दरबान भी होता है, ठीक है, वॉचमैन, दरबान, डोरमैन दोनों होता है, पियन चपरासी होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक होता है। तो टीचर ने किसको दिया था, और कद्दू छीन लिया, किसको दिया, उस दिया था ना पोर्टर को, कि ये ले जाइए, आप ले जाइए। चलिए अगला है, लगता है थोड़ा सा इसमें वापस ठीक करना पड़ेगा इसको, चिल्ड्रन को थोड़ा सा छोटा कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, फॉन्ट सही नहीं है। अब देखिए कह रहे चिल्ड्रन शुड नॉट, इंडल्ज का मतलब शामिल, डूबना, ठीक है, इसमें डूबना होता है, इनग्रॉस के बराबर मिलेगा, ठीक है, ये डूबना होता है। ऐसे सच पास टाइम का मतलब क्या होता है, शौक, मतलब टाइम पास, शौक, कि बच्चों को इस तरह के ऐसे शौक में नहीं डूबना चाहिए। तो कैसा शौक, क्या जब भी देखते हैं ना कि वो जब देखते हैं कि जो सीबी क्लासरूम में कद्दू पॉलिश कर रहा है, ये क्या होता है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, महत्वहीन, अनइम्पोर्टेंट, इसका मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, जहाँ कोई महत्व ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट। या बैड, बेकार का शौक, यूजलेस मतलब क्या होता है, बेकार। इफेमिनेट का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या मतलब, ऐसा मानिए, देखिए कि एक वैसा, मतलब ऐसा कर सकते, कैसा मैं बोलूँ इसको, हाँ, कि एक वैसा आदमी, देखिए एक वैसा आदमी, आदमी जिसकी हरकतें महिलाओं जैसी हो, महिलाओं जैसी हो, ठीक है। अब एक तो ऐसे बोलते हैं ना, कि बोलते हैं कि देख बच्चों के, बोलते हैं ना कि लड़की वाला काम कर रहे हो, हाँ, इफेमिनेट पास टाइम मतलब बोले लड़की वाला शौक, बताओ, बैठ के कद्दू पॉलिश कर रही है, क्या होता है, जा क्रिकेट खोले, फुटबॉल खेलो,
तो अब इसका एक और इसका मतलब होता है, देखिए मैं इसको लिख दूँ, इसका एक आसान समझेगा आप लोग। इसको हिंदी में कहा जाता है ये ना कि ये औ है मौगा, सुने ना कि एकदम बिल्कुल ना कि है मौगा, सुने वर्ड ना। वैसे इफिमिनेट करने का मतलब मौगा, यानी कि लड़का है कल बिहेव कर रहा है, लड़की की तरफ बिहेव कर रहा है, महिलाओं की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब मान ली पहन लिया पिंक टी शर्ट, बाल वैसे कर लिए, तो ऐसे उसे कहते हैं इफिमिनेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि पिंक टी शर्ट बॉयज लोग नहीं पहनता, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका इस मीनिंग था, ठीक है, कुछ इस तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका सामने है, अगला है, ठीक है। शीबी लुक्ड, शीबी है ना, लुक खोदे खोज तलाश में रहता था, इवन इवन उनका समान होता बराबर, और कैसा गार्ड्स, सिमेट्रिकल, पेक्यूलियर, कॉमन प्लेस, एक्सपेंसिव, कैसा गार्ड्स खोजता था शीबी। देखिए सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जिसके दोनों जो समान बराबर, ठीक है, इन्हें कहने का मतलब कि जिसके दोनों आधा बराबर हो, यानी समान हो। ऐसा मान ले कि ऐसा कुछ है, मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे है, इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये बोलेंगे ये भी दोनों बराबर। मान ले कि ऐसा, मान ले ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, स्क्वायर किया तो क्या ये बराबर रहा, नहीं रहा ना, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, अनोखा, अजीब। कॉमन प्लेस का मतलब सामान्य, आम बात है। एक्सपेंसिव मैंने महंगा होता है। तो कैसा खोजता था, इवन मतलब बराबर हो, क्या सिमेट्रिकल, कि वैसा गार्ड्स हो कि इसको आधा आधा कर दे, बिल्कुल बराबर रहे, आधा आधा काटे तो बिल्कुल बराबर रहे, वैसा खोजता था वो, सिमेट्रिकल। इसका उल्टा होता असिमेट्रिकल, ए अगर ऐड कीजिएगा ना आप असिमेट्रिकल तो हो जाएगा ऐसा कि इसको दो पार्ट कर रहे हैं, आधा आधा, तो आधा बराबर ना, कैसे देखिए आप कैसे होगा, ऐसे करें, कैसे करें, फिर तो मैथ्स दिमाग खराब खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लीज़ अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करना ना वो, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, शीबी वॉज पॉलिशिंग द गार्ड, वो गार्ड पॉलिश कर रहा था, कौन सा क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में, साइंस क्लास में, कंप्यूटर क्लास में, एथिक्स क्लास में। हाँ एथिक्स में होता है ना, जहाँ पर पढ़ाया था नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र, एथिक्स क्लास में, वो एथिक्स क्लास में वो पॉलिश कर रहा था। तो क्वेश्चन हो गए 25, एकदम सारे का सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको जिसके बाहर जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको कहा है कंप्लीट क्वेश्चंस आप फॉलो करते रहिए। एग्जाम में आपसे 50/50 आपसे एकदम करके आएंगे, एकदम इजीली करके आएंगे, चाहे ग्रामर सेक्शन हो या आपका लिटरेचर हो। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को शेयर करना ना भूलें, और बताएं जरूर कि लाइव कल से मॉर्निंग में 7:30 बजे 8 बजे लाइव करूं, या फिर ऐसे में आज आपको मैं दे रहा हूं, ये आपके लिए सही है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस कंपटीशन का फाउंडेशन बैच बहुत जल्द आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब प्लीज़ शेयर करें, शेयर करना भूलें, और इन्जॉय योर डे। टाइम बहुत कम है लेकिन तैयारी ज़बरदस्त होगी 10th हमारी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप बताइएगा, अगर कमेंट्स आएंगे तो कल लाइव चलेगा, नहीं तो आपको वापस अपलोड मिलेगा।